ये जो कंडक्टर होते हैं, आओ भाई आओ भाई आओ भाई वाले जो कहानियां होती हैं, ये सारी खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 माह के अंदर अंदर जो है वो मुतारुफ करा दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए वो ये देख सकते हैं ट्रैकिंग के जरिए कि बस हमारी कहां पहुंची है। इसमें वाईफाई का सिस्टम जो है वो मुतारुफ करा दिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा से बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन सा मुसाफिर, कौन से ड्राइवर क्या कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। देखें, एक बड़ी अच्छी खबर है जो कि पीपल्स बस सर्विस के मुतालिक है। एक चीज़ ये है कि जी एक तो ऑनलाइन सिस्टम आपका होने जा रहा है इस पूरे पीपल्स बस सर्विस में। अभी ये जो कंडक्टर होते हैं, आओ भाई आओ भाई आओ भाई वाले जो कहानियाँ होती हैं, ये सारी खत्म हो जाएगी और अब चूँकि ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस जो कि सिंध हुकूमत की तरफ से एक लग्जरियस ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है जो मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो चलाई जाती है गाड़ियाँ, मुस्तकबिल में बढ़ाना है। देखिए एकदम बहुत सारी चीज़ें जो है वो पब्लिक की तरफ से डिमांड आना शुरू हो गई है। 240 बसें और शहर कराची इतना बड़ा है। अब आप खुद सोचें, हज़ारों बसें भी कंप्लीट नहीं हो सकती इस पूरे शहर के लिए। 240 बसों में हर कोई कहता है जी हमारे इलाके में चलनी चाहिए, हमारे इलाके में चलनी चाहिए। देखिए थोड़ी थोड़ी बसें करके मंगवाई जा रही हैं। एक तो ये इंपोर्टेड बसें, महंगी तरीन बसें, अब इसको मैन्युफैक्चर्ड जो है वो कराची में ही इंशाल्लाह किया जाएगा, उसके ऊपर पूरी प्लानिंग की जा रही है। जबकि ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 माह के अंदर अंदर जो है वो मुतारुफ करा दी जाएगी, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जितना भी जो बसें, अब लोग इंतज़ार करते हैं 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट इंतज़ार करते हैं कि बस आएगी फलां बस। अब मिसाल के तौर पे ये रूट नंबर 2 है, पावर हाउस चौरंगी से इंडस अस्पताल की तरफ जाती है। अब इंडस अस्पताल से पावर हाउस चौरंगी जाने वालों के लिए अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिलेगी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए वो ये देख सकते हैं ट्रैकिंग के ज़रिए कि बस हमारी कहाँ पहुँची है। मिसाल के तौर पर बस अगर इनकी 3 किलोमीटर दूर है और वो अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं या अपने घर में बैठे हुए हैं, तो उनको ये आइडिया हो जाएगा कि 5 मिनट में बस हमारे पास पहुंच जाएगी, तो हम उस हिसाब से जो है वो अपने घर को छोड़ें या हॉस्पिटल या फिर ऑफिस को छोड़ें। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से तमाम मुसाफिरों को आराम से पता चल जाएगा। उनको स्टॉप पर आकर खड़े होने की 15 मिनट 20 मिनट खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए ऑनलाइन फेयर भी दे सकते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं। आपके पास पूरी बुकिंग डिटेल आ जाएगी। जबकि दूसरी बड़ी चीज़, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 महीने के अंदर मुतारुफ करा दी जाएगी, तमाम मुसाफिरों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, देखें ITS सिस्टम है। ITS सिस्टम ये एक इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इससे फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इस पूरे पीपल्स बस सर्विस को लुक आफ्टर किया जाएगा। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। फीचर्स नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन सिस्टम। लोकेशन सिस्टम से ये होगा, जैसे मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात की, तमाम लोगों को पता चलेगा, ऐसे ही पूरे एक सिस्टम होगा जिसका कनेक्शन मेन दफ्तर में होगा। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी में ये पूरा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पूरा एक सिस्टम तैयार किया जाएगा। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी में इसका एक दफ्तर होगा जहां से मॉनिटरिंग की जाएगी पूरे बसों की कि इसमें ऑटोमेटिक व्हीकल लोकेशन के कौन कौन सी गाड़ियाँ किस किस लोकेशन के ऊपर खड़ी हुई हैं और चल भी रही हैं या सिर्फ ड्राइवर खाली खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर होंगी। जबकि दूसरे फीचर की बात करूं जो कि व्हीकल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये जितनी भी जो गाड़ी हैं उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर इसमें कोई ख़राबी है या कुछ है तो उसको चेक किया जाएगा। तमाम तरह इसकी रिपेयरिंग के या जो भी सारे काम होंगे उसको प्रॉपर अंदाज में देखा जाएगा। जबकि तीसरी है फेयर वैलिडेटेशन इक्विपमेंट। देखें अब एक कार्ड सिस्टम होगा। कार्ड सिस्टम से मुराद ये है कि आपको 50 रुपये दे के टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक कार्ड होगा जिसमें आप रिचार्ज कर सकते हैं। ग्रीन लाइन में आपने देखा होगा एक मशीन है, इक्विपमेंट है, जहां से आप लोड डालते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे 200 रुपये आपने पैसे डाले, 200 रुपये चार्ज हो गए उस कार्ड में और आपने सिर्फ कार्ड दिखाया और सीधा अंदर चले गए, कोई टिकट विकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जबकि चौथी चीज़ पैसेंजर डोर काउंट सिस्टम। पैसेंजर डोर काउंट सिस्टम से ये होगा कि अगर एक मुसाफिर अंदर चला गया तो उसका रिकॉर्ड मॉनिटरिंग रूम में चला जाएगा और ये पता चलेगा कि फलां बंदा अंदर दाखिल हुआ है और उसने टिकट लिए, उसका जो मेन रिकॉर्ड है वो सीधा हेड ऑफिस में चला जाएगा। जबकि 5वीं चीज़ डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। देखें अंदर जो भी होगा, क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर कहते हैं जी हमारे साथ मुसाफिर सही नहीं करते, मुसाफिर कहते हैं हमारे साथ ये ड्राइवर सही नहीं करते, कंडक्टर सही नहीं करते, तो उसके लिए
एक पूरा वीडियो रिकॉर्डर सिस्टम होगा। अगर मिसाल के तौर पे कोई गालम गलोच करता है या कोई मिसबिहेव करता है ड्राइवर के साथ या ड्राइवर पब्लिक के साथ, तो उसका वीडियो रिकॉर्ड जो है वो मॉनिटरिंग रूम में होगा, वो चेक कर लिया जाएगा। ड्राइवर की गलती होगी ऑन द स्पॉट फायर कर दिया जाएगा, या अगर पब्लिक की गलती होगी तो उसको कानूनी तरीके से जो है वो टैकल किया जाएगा। जबकि और भी मजीद बात करें, व्हीकल वाईफाई सिस्टम, इसमें वाईफाई का सिस्टम जो है वो मुतारुफ करा दिया जाएगा। जो भी मुसाफिर होगा उसको वाईफाई का कोड दे दिया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन होगा, ओपन होगा, कोई भी चाहे वाईफाई को इस्तेमाल कर सकता है। जबकि और मजीद आगे चलें, कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। इसी के अलावा एक्सटर्नल वेरिएबल मैसेजिंग डिस्प्ले। अच्छा, ये क्या होता है एक्सटर्नल? देखें, बाहर की तरफ से जो ये पूरा आप देखते हैं कि आपने डिस्प्ले लगा हुआ है, तो ऐसे ही मुख्तलिफ स्टॉप के ऊपर आपको पता चलेगा, एक्सटर्नल डिस्प्ले होगा जो पीपल्स बस सर्विस के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। जबकि इंटरनल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की बात करें तो अंदर डिस्प्ले नस्ब होगा, जिसमें आपको ये पता चलेगा कौन सा स्टॉप है, कहाँ गाड़ी चल रही है, कितना किलोमीटर है। जैसे ग्रीन लाइन की बस में आप देखते हैं पूरी एक स्क्रीन लगी होती है, डिस्प्ले होता है जिसमें सारा पता चल रहा होता है। जबकि और मजीद बात करें, ऑडियो सिस्टम भी होगा। इसके साथ ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, ऑन बोर्ड सीसीटीवी कैमरा भी लगे होंगे। सीसीटीवी कैमरा से बराह रास्त मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन सा मुसाफिर, कौन से ड्राइवर क्या कुछ कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो उसमें पता चलती रहेगी और वो पूरा रिकॉर्ड होता रहेगा। इसी के साथ साथ ड्राइवर पैनिक अलार्म, ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। देखें, अगर ड्राइवर की गाड़ी बीच रास्ते में ख़राब हो गई है, अब वो फ़ोन करेगा तो इतना लंबा होगा, फ़ोन करके बुलाएगा, तो एक ड्राइवर पैनिक अलार्म है जो बस के अंदर मुतारुफ कराया जाएगा। ड्राइवर बटन दबाएगा, मॉनिटरिंग रूम में पता चल जाएगा कि फ़लाँ रूट की फ़लाँ ड्राइवर की गाड़ी ख़राब हो चुकी है, तो फौरी तौर पर उसका जो है वो अदाला किया जाए, या फिर उसका जो भी मुश्किलात है, मसाइल है, परेशानी है, उसको हल की जाए। जबकि USB पोर्ट वो ऑटोमेटिक मतलब ऑलरेडी है, और ये सारे फीचर्स जो है वो ITS सिस्टम है जिसको चंद महीनों में, यानी कि 2-3 महीने लग सकते हैं, ये मुतारफ हो जाएगा। तो उसके बाद और ज़्यादा शहरियों के लिए जो है वो आसानी पैदा हो जाएगी। मगर 1 महीने के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन मुतारफ करा दी जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन से आपके लिए कुछ हद तक जो है वो आपको रिलीफ मिल जाएगा। बाकी मजीद बसें जो है वो और भी मंगवाई जाएंगी। बहुत सारे रूट ऐसे जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, रूट नंबर 9 पे बहुत सारे लोग शिकवा करते हैं कि जी हमारा जो हम थोड़ा सा सफ़र करते हैं, हमसे 100 रुपये ले लिए जाते हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है वज़ीर ट्रांसपोर्ट से, मिसाल के तौर पे अगर 55 किलोमीटर का अगर रूट चल रहा है, रूट नंबर 9, और अगर एक मुसाफिर 10 किलोमीटर सफ़र करता है तो उससे 100 रुपये लेना जायज़ नहीं है। उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करें, ताकि जो 100 रुपये गुलशन हदीस से टावर वालों के लिए 100 रुपये ठीक है, मगर जो कम सफ़र कर रहे हैं किलोमीटर वाइज जो है वो बांध दिया जाए, तो उससे शहरियों को जो है वो आसानी हो जाएगी। बल्कि तमाम रूट में ऐसा कर दें, क्योंकि 1 किलोमीटर जाने वाले भी 50 रुपये अदा कर रहे हैं और 25 किलोमीटर जाने वाले भी 50 रुपये अदा कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह आई होप कि इदारे इसके ऊपर भी जो है वो काम कर रहे होंगे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।